भूतिया होटल रूम की कहानी। यह करिश्मा और संजय की कहानी है जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से दोनों ने कई दिनों की कोशिशों के बाद दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सभी जगहों की लिस्ट बना ली थी। उन्होंने अपने तरीके से सब कुछ प्लान कर लिया था ताकि दोनों को किसी अनजान शहर में जाने के बाद कोई परेशानी न हो। रहने के लिए करिश्मा ने एक होटल में कमरा बुक किया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा, हेलो संजय, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधे होटल की ओर निकले। करीब 1 घंटे बाद दोनों अपने होटल पहुंचे। होटल बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर संजय बहुत खुश हुए। संजय, सच में आपकी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। करिश्मा, हाँ, मेरी तरह। दोनों ने होटल में चेक इन किया। अपने कमरे में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हुए और आपस में बातें करने लगे। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और साल में एक बार मिलना होता था, और साल भर बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। बीच बीच में जो भी एक दूसरे के साथ होता था, दोनों एक दूसरे से शेयर करने लगते थे। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को गले लगाने लगे। संजय, हम साथ क्यों नहीं रह सकते? करिश्मा, देख संजय, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। करिश्मा और संजय आपस में बात कर ही रहे थे कि कमरे के बाथरूम से आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई दिक्कत होगी, लेकिन ध्यान से सुनने के बाद करिश्मा को एहसास हुआ कि यह दीवार पर किसी की कील ठोकने की आवाज है। ये बात समझते ही करिश्मा डर गई और उन्होंने ये बात संजय को बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। संजय, वो तो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा, मैंने तुम्हें मौत से डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों एक ही बेड पर लेट गए और आपस में बातें करने लगे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी सांसें ले रहा है। अब दोनों को इस बात का एहसास हुआ, जिसके बाद करिश्मा ने एक गहरी सांस ली बिस्तर के नीचे। उसने जो देखा उससे करिश्मा की सांसें थम गईं और वह जोर जोर से चीख पड़ी। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी पलंग के नीचे देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन करिश्मा यहीं नहीं रुकना चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। ये डरावना मंजर देखकर दोनों की सांसें फूलने लगी। अब साफ हो रहा था, सच में इस कमरे में कोई तीसरा भी है, लेकिन कौन? अचानक से कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन अब दोनों ने जो देखा वह बेहद विचलित कर देने वाला दृश्य था। उस कमरे में पहले से ही एक कैमरा लगा हुआ था, यानी अब तक जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हुआ यूं था, दोनों काफी घबराए हुए थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच पास की अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। दोनों बहुत डर गए। अब दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। खुला नहीं। खोली तो अलमारी अपने आप जमीन पर गिर गई। करिश्मा का डर सही था कि यहाँ कोई तीसरा शख्स है। सामने ऐसी खतरनाक आकृति देखकर दोनों डर से कांपने लगे। तभी आकृति ने तेजी से संजय का गला पकड़ लिया हवा का। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुट रहा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? संजय के पूछते ही उस भूतनी आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, इसे पढ़कर किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतनी आकृति ने फिर कुछ लिखा, कैमरा। संजय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने वाला था, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने यह कैमरा लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वह मेरे साथ आए। संजय के इतना कहते ही करिश्मा के पैरों से जमीन खिसक गई। संजय के घर आता था कैमरा छुपाया था ताकि करिश्मा को ब्लैकमेल कर सके साथ रहने के लिए। इस जघन्य कृत्य के बाद करिश्मा टूट गई। उसी भूतनी आकृति ने संजय को हवा में उठा लिया और उसे उछालने लगी। धीरे धीरे यह सही हो गई, लेकिन यह भूतिया आकृति कौन थी?
अब यह स्पष्ट हो गया था कि भूतिया आकृति ने करिश्मा की जान नरक से बचाई और संजय को उसके कार्यों के लिए दंडित किया। भूत की आकृति, करिश्म, रो मत, मैं तुझे बचाने आया था। इस धोखेबाज ने मुझे वैसे ही बर्बाद कर दिया था। मैं कमजोर था और डर के मारे मैंने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हो गया है। अब यह ऐसा किसी के साथ नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसा लगा हमारा यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।